आचरण नहीं है, गलत आचरण, गलत क्रियाएं, गलत प्रक्रिया, गलत आरंभ, गलत आरंभ सारंभ आदि इत्यादि, वो द्रव्यसी है। और द्रव्यलिंग तो वो है जो भावलिंग तो नहीं है। गुणस्थान पहला है, प्रक्रिया चर्या पूरी साधु की लिंगी यानी जिन लिंग की है। समझ रहे कुछ अंतर? क्या द्रव्यलिंगी मतलब द्रव्य से तो चर्या का पालन करते हैं, क्रिया पालन करते हैं, पूरे 28 गुणों का पालन करते हैं, पर भावलिंग नहीं है, वो द्रव्यलिंगी है। द्रव्य भेषी, भेष से मुनि, मात्र भेष है। भाई द्रव्यलिंग दिख रहा है, जिनलिंग दिख रहा है, निर्गंथो नग्न है, बाकी और कुछ भी नहीं है, जितना है सुबह कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा, हे योगी, हे साधक, और ध्यान रखना ये श्रावकों के लिए विशेष, ये आपको नहीं देखना किसके पास क्या है, आपको तो देखना हम जब कभी साधु बने तो हम ऐसी चर्या का पालन करें, और जो साधु हो तो उनको हम परिग्रह आदि ना प्रदान करें, हम उनकी चर्या को निर्दोष बनाने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि आपने यदि परिग्रह दिया है, ध्यान सुनना, आप परिग्रह दिया है आपने, तो उसके दोषी आप भी हो। पंडित से कह सकते भास्कर जी हम कैसे दोषी हैं? जिसका आलू त्याग हो, आलू आप खिलाओ तो दोषी हो कि नहीं? खाने वाले को दोष है और खिलाने वाले को भी दोष है, ध्यान रखना। माताएं मान लो रात में भोजन नहीं करती, बस दूसरे को रात में भोजन करा रही हैं, तो उसमें भी दोष लगता है आपको। भले खिलाओ, तुम्हारा विषय है, तुम्हारी अनुकूलता तुम्हारी प्रतिकूलता, तुम घर में, तुम गृहस्थी में। पर यदि जिसका त्याग हो रात्रि भोजन वो खा ले, उस निचलाचारी से मान लो रात्रि बच्चे ने त्याग कर दिया भोजन का, धोखे से किया, अनजान में किया, भावुकता में किया, कैसे किया, अब वो मां खेले, उसको बताए मां को किसका रात्रि भोजन त्याग है। और भले आप करते भी हो तो जिसका नियम है उसको भोजन नहीं करना चाहिए रात में, उसको समझाना चाहिए बेटा रात भर की बात है, सुबह से खा लेना, अथवा आज वर्तमान में छूट है ही बहुत सारी, भाई रात का भोजन त्याग है, अन्न की सामग्री का त्याग है, और तो खा सकता है ना, खाता है। क्या करते हो आप लोग? यही होता ना आपके यहाँ, रात्रि भोजन का त्याग थोड़ी, मतलब रबड़ी भी छूट जाते हो। पूछो कितने लोगों को त्याग है रबड़ी, भाई एक आध दो को छोड़ करके। अरे आपकी बात नहीं, आपके तो सब कुछ त्याग है, पानी का भी त्याग हो सकता है कई लोगों का हो, पर जिनका सिर्फ रात्रि भोजन त्याग है, जिनका सिर्फ रात्रि भोजन त्याग है, वो काजू कतरी, रबड़ी, काजू किशमिश और फल जूस सब लेते हैं। बोले महाराज मजा आ गया जब से रात्रि भोजन त्याग किया। बोले क्यों? बोले जिस दिन से रात्रि भोजन त्याग किया उस दिन से माल मिलता खाने। तो रणजीत जैसे ज्ञानी ऐसे में खुश रहते हैं। क्यों ज्ञानी? सही है ना? बोलो ना हाँ हाँ। हे ज्ञानी, रात्रि भोजन त्याग, अब ये तो मैंने बच्चों को दृष्टि संबोधन किया, जिसने त्याग कर दिया रात्रि भोजन उसके संबोधन के लिए, बेटा नहीं तेरा त्याग किया है, पर आप लोग क्या करते हो, ठीक है बेटा आप खा ले कर ले, नहीं कराते हो ना, तो माता उसको तो दोष लगेगा, आपको भी दोष लगेगा। इसी तरह किसी साधु का परिग्रह का त्याग होता है, आरंभ का त्याग होता है, ध्यान रखना, संपूर्ण वस्तुओं का त्याग है, 24 परिग्रह का त्याग है। आप परिग्रह उनको दे रहे हो या परिग्रह में सहयोगी बन रहे हो तो उसके दोषी आप भी हो, बाकी था कि थे जानो। प्रेमचंद जी सुन रहे हो ना प्रेम से? कोई महाराज कहे मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा दो पंडित जी साहब, ठीक है महाराज कह रहे डलवा दो, भूल के मन में डलाना ना। नेमीचंद ने को दिया ये सी में से निकोला देना चाहिए वैसे कमरे से। बोले महाराज हमने तो लगाई है, वो आप कह रहे निकलाने की बात कर रहे हो। ध्यान रखना, जब तक मैंने चतुर्मास बताया होगा, ध्यान होगा शायद, जब तक ऐसी रहेगी, जब तक ऐसी रहेगी, जिस कमेटी ने लगवाई होगी उस कमेटी को आश्रय होता रहेगा, बाकी था कि थे जानो। जिस कमेटी ने लगाई होगी, सच बता रहा हूं, जिस लोगों ने लगाई है महाराज के निमित्त से, हाँ ये धर्मशाला लगाओ, पर संत भवन कहलाता, क्योंकि मैंने देखा कल परसों जब बात आई थी तो वहाँ संत भवन लिखा, यहाँ जैन भवन लिखा, यहाँ जैनियों के लिए वहाँ संतों के लिए है। पर इस धर्मशाला की विशेषता यह है कि दूसरों को नहीं देते, खुशी हुई मुझे सुन करके, मात्र जैनियों के लिए अलाउ है और किसी को नहीं दी जाती। ये बड़ी खुशी है कम से कम, नहीं तो और लोग आते कहीं पिए कहाँ हैं, कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने एक बताया था यहाँ ये भी नियम होना चाहिए, रात्रि भोजन निषेध होना चाहिए, आलू प्याज निषेध होना चाहिए, निषेध है पर
गुप्त 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 में चल जाता होगा। नहीं, यहाँ मतलब बनता, रात में शादी आदि होती तो नहीं खाते रात में क्या? तो बढ़िया बात है, होना चाहिए। रात्रि भोजन जैन धर्मशालाओं में, जैन संत भवन में होना ही नहीं चाहिए। कम से कम सामूहिक रूप से घर में खाते हो वो खाएं, घर में करें जो कुछ करना हो, पर सामूहिक रूप से जब बारात शादी आदि की क्रिया होती हैं, क्योंकि यहाँ दुर्गापुरा में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जैन मंदिर है, भगवान का मंदिर है अपने यहाँ। यहाँ तो वैसे ज़्यादा डिस्को डांस, क्या बोलते हो आप लोग, ठुमकती इंडिया लंदन क्या ठुमकता है ना, वो भी ठुमकना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि यहीं मंदिर है और वहीं व्यक्ति पूजा कर रहा है, देव साथ गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्याए, यहाँ इंडिया ठुमक जाए तो नाच नाच आए, चले जाए वो दृष्टि। यहाँ लंदन ठुमक रहा, कहीं इंडिया ठुमक रही, कहीं कोई ठुमक रही, तो यहाँ तो भगवान तीन लोग के नाथ, क्योंकि मंदिर से बिल्कुल ये, जब भजन भी चलता तो लोग डिस्टर्ब होते हैं भजन में, तो फिर गाना में तो क्या होगा, और फिर नई पीढ़ी के दर्शन और कर रहे हैं उसी समय, और फिर चल जाए गाना कोई अच्छा, भाभी तेरा देवर, तो भगवान का दीवानापन चला जाएगा, वहाँ दीवानापन आ जाएगा, तो भगवान की आराधना से विघ्न हो जाएगा। तो यहाँ तो वास्तव में एक बहुत, मैं तो एक लक्ष्य मैंने बच्चे, खैर नहीं हो सकता है पॉसिबल, नहीं तो मैंने तो कहा था कमेटी वाले मुझे कर दे, सौंप दे, तो मैं इसको बढ़िया एक अच्छा सुंदर हॉस्टल बनवा दूँ, जिसमें हमारी जैन कन्याएं पढ़ें, संस्कारवान हो, आमदनी भी हो, उनको भगवान के दर्शन मिले, कोई डीजे नहीं, कोई रात भोजन नहीं, कोई आलू प्याज नहीं, और 100 बच्चियां भी यहाँ पढ़ती हैं, तो 100 जगह वो बच्चियां जाएंगी, तुम्हारे दुर्गापुरा जैन समाज का भी नाम होगा, हमारी संस्कार भी होगा, और अजैन को दूसरे कुल से दूसरी जाति से बचेंगी। मुझे, मैंने कहा था इसलिए मैं 3 साल के लिए, तो मुझे दे दे, मैं तो इसको ऐसा बनाऊँ स्वर्ग बना दूँ, सच में मंदिर तो स्वर्ग है ही, मंदिर तो है ही भगवान, ऐसा हॉस्टल बना दूँ, ऐसा बनाऊँ, इस स्थान पर पूरा खर्च मेरा, ये तीनों पंडित जोड़ देने, पूरा खर्च इसमें बना दें हॉस्टल, बिल्कुल लड़कियां ही रहेंगी, मात्र ओनली लड़कियां, और जैन लड़कियां ही पढ़ेंगी, पूरा खर्च हमारा, हम समाज जैसे मांगे कि झोली फैलाना पड़े झोली फैला देंगे, पर यहाँ डीजे बंद हो जाएगा, रात्रि भोजन बंद हो जाएगा, आलू प्याज मूली गाजर बंद हो जाएगा, और देश की जैन समाज की लड़कियां आगे पढ़ेंगी तो संस्कार मान जाएंगी, तो 2 कुल को रोशन भी करेंगी। पर इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, ये समाज के लोग, मुखिया लोग अच्छे भी हैं, मेरी बात भी मानते हैं, पर इतनी जल्दी बात भी नहीं मान पाएंगे। कोई 20 ने मान लिया, जैसे अभी चर्चा चली थी ऊपर बनाने की, सब बात माने, पर 2-3 कहीं डिस्टर्ब हो जाते, बोले मीटिंग करो, ये करो, पर चर्चा करो, बड़ी समस्याएं हैं। पर विश्वास मानो, हम अपने लिए बहुत सोचते हैं, पर धर्म और समाज के लिए बहुत कम सोचते हैं। जैसे अभी हम चर्चा हो रही थी हमारी, सुबह कुछ लोग बैठे थे बाहर के, मैंने कहा आज मात्र अपनी सोच हो गई, मेरी मात्र, धर्म की नहीं है, धर्म की रह ही नहीं गई सोच, कि हमें धर्म के लिए करना है, हमें समाज के लिए करना है, हमें कल्याण के लिए करना है, धर्म प्रभावना के लिए करना है, ये सोच हमारी चली गई। वो यही स्थिति हमारे आज साधुओं में चली गई, वही पंडितों में चली गई, विद्वानों, वही श्रावकों में, वही सब में चली गई। कभी तो क्रिया जिसमें प्रतिमा पास हो जाती है, पैसा दे दिए जाए अच्छे, तो उनके मन से, मतलब इतना, मतलब मैंने इतना तक देखा, एक जगह एक किसी त्यागी पंडित विद्वान, उनके हिसाब से प्रतिमा नहीं आई, उनने जहाँ कहा हो गया जहाँ से वो आती हैं, दूसरी जगह से ले गए, विश्वास मानो सही प्रतिमा को कैंसिल कर दिया, सही प्रतिमा को कैंसिल किया है। अभी अभी कुछ दिन की बात है, मैं नाम कुछ नहीं बताऊंगा, बताओ, मैंने कहा उनके हिसाब से, मतलब विद्वान, वो भी जिनके कोई आगे पीछे संभालने वाला नहीं है, आगे पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, उनके हिसाब से प्रतिमा नहीं आई, क्योंकि वहां से जहां से प्रतिमा आती है वो कुछ ना कुछ, अब भगवान मैं तो नहीं कह सकता हूं क्या है, वो जाने, उनका काम जाने, परंतु सच क्या है वो ही जानते हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं, या मैं उनको क्यों पुष्टि करूं झूठ किया सच की, पर सच है यही, सुना है जो उन्होंने बताया है प्रतिमा वालों ने, बोले महाराज हम इनके अनुसार नहीं लाए, इसलिए सही प्रतिमा को दोष बता दिया, तो कैंसिल होगी, प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। क्या होगा ऐसे लोगों का, विश्वास करना ज्ञानी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि बहिरभ्यंतर ग्रंथा, बहिरंग अंतरंग परिग्रह से मुक्त होकर के साधक लोग अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, और क्या करते हैं, एक गाथा और देख लो, लाहा लाहे सरसो सोए दुख के तहे जीवे मरने, बंधु अरियण समाणो जान समत्तो हुज सो जोई। लाहा लाहे सरसो सोए दुखे
तह य जीवे मरणे बंधु अरियण समाणो झाण समथो हो सो जोई लाहा लाहे सरसो सोए दुखे तहे य जीवे मरणे बंधु अरिण समाणो झाण समत्तो सो जोई। सभी मोक्षु आत्माएं एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे एक स्वर में। क्या बात, सुनो। लाहा लाहे सरसो, लाभ अलाभ में समान, समाणु समान भाव। लाभ हो चाहे लाभ हो, कुछ मिले चाहे ना मिले। और ध्यान रखना, ये धारणा चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, पंडित हो चाहे अपंडित हो, चाहे कोई भी हो, ये धारणा हमारी हो जाएगी जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा लाभ चाहे अलाभ, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, ऐसी भावना से हमारी ऐसी भावना दूर हो जाए, लाभ अलाभ के प्रति समान भाव हो जाए, चाहे लाभ हो चाहे लाभ हो। और सुख दुखे और सुख दुख में समानो समान भाव हो। जीवन मरण में भी, जन्म हो चाहे मरण हो, चाहे जीने की बात हो चाहे मरने की बात आ जाए, बंधु यरण और बंधु शत्रु में क्या हो, समाणो, जिनका समान भाव होता है। जान समत्तो हु सो जोई, वही योगी ध्यान में समर्थ होता है। कौन कर सकता ध्यान? जिसका लाभ वाला में विचार करना थोड़ी देर के लिए। जिसके पास हम गाड़ी है, साधन है, मोबाइल है, अब उसके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया हो या डिस्चार्ज हो जाए। मोबाइल भी डिस्चार्ज होता है ना शायद, पंडित साहब? पता नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है? नहीं है, हमारे पास नहीं, पर पता तो हमें भी है। मोबाइल डिस्चार्ज होता है कि क्यों भाई अरविंद जी? डिस्चार्ज होता है। और मान लो उसी समय डिस्चार्ज हो जाओ, उसी समय किसी का फोन आ रहा हो और लाइट ना हो। वैसे आजकल व्यवस्था बना दी कंपनी वालों ने कि लाइट ना हो तो पहले से चार्ज कर लो, डिब्बी बन गई दूसरी सी, वो चार्ज वाली डिब्बी, कौन बोलते उसको? पावर बैंक। क्या बात है। और उसमें बैंक में मतलब कल लाइट जोड़ के रख लो है ना, तो उसमें चार्ज कर लो। क्या मतलब, अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो स्प्रे वगैरह आती हैं, कहीं कुछ आती है कंपनी, क्या क्या दिमाग। घड़ी आई के पीछे की ऐसी घड़ी पहने बदली, दबाओ उसमें लाइट जल जाओ, नंबर आ जाए। पावर बैंक मतलब उसमें बैंक कर लो। उसमें बैंक मतलब होता है स्थान, एक समूह है, कभी भी चार्ज कर लो। पर उसको भी चार्ज किया जाता है, बैंक को भी। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि पावर बैंक को चार्ज नहीं किया जाए, उसको भी चार्ज किया जाता है, वो खराब हो जाए, कुछ हो जाए। परंतु वास्तव में बोला गया, अथवा टैरिफ खत्म हो गया, टैरिफ बोलते क्या बोलते, 3 महीना डलता एक साथ बैलेंस का, है ना, वो बंद हो गया, खत्म हो गया। अब कितने सारे विकल्प होंगे। अब कहीं कोई देने वाला नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, कहीं नौकर है तो कहीं गाड़ी है, कहीं डीजल डलाना है, कहीं पेट्रोल डलाना है, कहीं पंचर हो गई तो कहीं ड्राइवर को बैलेंस देना है, नौकरी देना है, वेतन देना है। अब मांग रहे लोगों से, भाई साहब इनको 15,000 दे दो, भाई साहब इनको 10,000 दे दो, तो वेतन मांगना पड़ता है। तो साधु मांगने के लिए क्या, साधु देता है मांग। और ये भी वो भी पंचर बनाना है। अब बताओ, अपना पंचर बनाए, गाड़ी का पंचर बनवाए? जो आत्मा पंचर बनी बैठी बहुत सालों से, बहुत भावों से, उसको तो हम पंचर नहीं बना रहे। और किसका पंचर बने? गाड़ी का पंचर। वास्तव में क्या स्थिति, जहां ध्यान का विषय होना चाहिए, जो हमें ध्यान करना चाहिए, हमें ज्ञान में लीन होना चाहिए, हमें तपस्या में लीन होना चाहिए, वहां कहाँ लीन हो गए? गाड़ी में लीन हो गए। तो इसलिए आचार्य मारे लाभ अलाभ में, जीवन मरण में, सुख दुख में, और क्या कह रहे हैं, बंधु शत्रु में, क्या अर्घाव तारण असी प्रहाणन में सदा समता रखें। अरि मसान मित्र, अरि मित्र, मसान, शमशान, जंगल, कहीं भी हो, सब में समता भाव रखते हैं, दुखी नहीं होते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं, शांत भाव से सहन करते हैं। अब विचार करना, जिसके पास आडंबर हो, जिसके पास परिग्रह हो, जो परिग्रहों में लिप्त हो, उनकी हालत क्या होगी। हे श्राप को ध्यान देना। पुनः कह रहा हूँ आप लोगों से, जयपुर वासियों से विशेष रूप से, परिग्रह मत देना, मोबाइल चार्ज मत कराना। क्या
बैलेंस मत डालवाना, क्योंकि यदि आप निमित्त बन रहे हो रात्रि भोजन में, दोष आपको लगेगा। परिग्रह में आप निमित्त बन रहे हो तो प्रकाश निमोनिया ज्ञानी थाने दोष लगो लो, बाकी थाकी थे जानो क्या। हाँ, थाने थे निमित्त बनो लो, थाने में लो दोष लगो, पक्का मान के चलो। यदि आप किसी रात्रि भोजन त्यागी को रात्रि भोजन करा रहे हो, उसकी शीतलाचारी आ गई तो दोष आपको लगेगा, भले कितने विद्वान बने रहना, आप ज्ञानी बने रहे। महाराज उसने कहा था मैं रात्रि भोजन करा दूं, हमें थोड़ी दोष लगेगा। हे भाई, तो मांस खिला दोगे किसी को क्या, अंडा खिला दोगे क्या, वो कहेगा तो शराब पिला दोगे क्या। हमने कहा था शराबी के साथ चलना भी दोष है, मांसाहारी के साथ चलना भी दोष है, बेसा के साथ आना उठना बैठना भी दोष है। क्यों? भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, माताओं ध्यान रखना, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप गलत संगति में हो तो उसको आप गलत देखा जाएगा। शराबी के साथ हो शराबी कहलाने लगते हैं। शराब की दुकान में बैठ करके यदि कोई व्यक्ति दूध पी रहा हो तो क्या कहते हैं हम? दूध पी रहा हो। इसलिए आप किसी की क्रिया में निमित्त बने हो, ध्यान रखना, आप किसी की क्रिया में निमित्त बने हो, आप सहयोगी बने हो। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, किसी साधक के, पंडित साहब आप जवाब देना, आपसे प्रश्न है मेरा, फिर मैं जवाब दूंगा अपना। बोले महाराज किसी साधक के मोबाइल में बैलेंस डलाने से पुण्य लगता है कि पाप? अब बताओ जवाब क्या है और मैं क्या जवाब दूं? हाँ, अब साधु का तुम्हारी आपकी बात थोड़ी, आप तो गृहस्थ हो, शराब आप थोड़ी दिलवाओगे, ध्यान रखना। अब बोले महाराज हम गुरु हैं, हमारे गुरु हैं वो, हम उनको मानते हैं अच्छी तरह से। अब माता जी चाहे महाराज वो बात की बात अभी नहीं कर रहा हूं, पर हैं साधु हैं। अब ध्यान देना, वास्तव में मैंने कहा भैया शास्त्र भेंट कर दो, डायरी भेंट कर दो, पेन भेंट कर दो, आप उनको पिछी दे दो, कमंडल दे दो, पाठ प्रचलन कर लो, उनकी सेवा कर दो, विहार करा दो, आहार करा दो। पर मैंने कहा पहली बात तो बैलेंस डलाना हानिकारक है।